नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड फॉर्म को लेकर के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी अभ्यर्थी फॉर्म भरने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं और जब वो फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय उन गलतियों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब फॉर्म उनका कंप्लीट सबमिट हो जाता है उसके बाद वो फॉर्म को जब देखते हैं तो पता चलता है कि फॉर्म में गलती हो गई और उनके पास अभी फ़िलहाल इसको करेक्शन करने या इसको ठीक करने का किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थी जब अपने फॉर्म में हुई गलती को देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं चिंता होने लगती है कि उनका फॉर्म गलत हो गया है और मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन्हीं सवालों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि बात करें कि संस्कृत विभाग के जो फॉर्म चल रहे हैं सेकंड ग्रेड के, उसमें जिन्होंने शास्त्री बीएड कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने नॉर्मल बीएड कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई किसी की बीएड जो है वो अपीयरिंग में है, मतलब अभी वर्तमान में चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड ग्रेड का फॉर्म आप ज़रूर भरें और इसके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आज ही है, 6 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, डेट बढ़ने का किसी प्रकार का कोई चांस नहीं है। जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो आज की आज अपने मोबाइल से नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जा करके या नज़दीकी मित्र की शॉप पर जा करके या फिर घर बैठे यदि भरवाना चाहे तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ लास्ट के 4 डिजिट 3749 रहेंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं किसी कैंडिडेट को अगर भरवाना हो, और जितना हो सके आप नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवाएं ताकि डॉक्यूमेंट वगैरह जो है अच्छे से दे करके भरे जा सकें। और फिर भी किसी के नज़दीक में यदि मित्र वगैरह नहीं हो, खुद को भरना नहीं आता, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो है जैसे समय मिलेगा ज़रूर अप्लाई किया जाएगा। और आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 6 मार्च, ये ध्यान रखिएगा। रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद में वेबसाइट यहाँ से वेबसाइट पर जो फॉर्म भरने का लिंक है वो हटा दिया जाएगा। बाद में न तो आप फॉर्म भर सकोगे, न इसमें फॉर्म में मतलब आधा भरा हुआ है तो उसको सबमिट कर सकोगे। आपको पूरा कंप्लीट भर करके छोड़ देना है। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ एक ही बार शुल्क इसमें लगता है ओटीआर करने का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का। यदि किसी ने पहले कोई फॉर्म भर रखा है जिसमें ओटीआर कर रखा हो तो इस फॉर्म के लिए आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई फॉर्म नहीं भरा है, आपने ओटीआर जब से ये चालू हुआ है उसके बाद से यदि कोई फॉर्म आपने नहीं भरा है तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर में आपको यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 610 रुपये, और यदि रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 410 रुपये। मतलब है तो 600 रुपये, लेकिन एसएसओ आईडी से 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। यहाँ पर भी 400 रुपये है, लेकिन 10 रुपये एसएसओ आईडी से एक्स्ट्रा लग जाता है। तो मैंने आपको 610 और 410 रुपये का पेमेंट बता दिया है। ये पेमेंट आपका लगने वाला है ओटीआर के समय। और ओटीआर जब आप एक बार कर दोगे, इस फॉर्म को भरोगे, तो आगे किसी प्रकार का आपका चालान नहीं लगेगा। और सेकंड ग्रेड में यदि आप 2 या 3 सब्जेक्ट भरना चाहें तो भी आपका जो पैसे आपने जो एक बार 600 या 400 रुपये दिए हैं उसी में ही फॉर्म भरा जाएगा। और आने वाले भर्तियों के जितने भी आगे फॉर्म होंगे, राजस्थान की भर्तियाँ जो इनका फॉर्म एसएसओ आईडी से भरा जाएगा, उनमें भी आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वो भी आपके सारे के सारे फॉर्म निःशुल्क होंगे, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम चालू कर दिया गया है। विभाग ने काफ़ी समय पहले ये चालू कर दिया था। जिसने पेमेंट एक बार कर दिया उसके आगे के सारे फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क होंगे, एक बार के पेमेंट में वो भरे जाएंगे। अब यदि बात करें फॉर्म में जो गलती कर रहे हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले तो बात यही है कि जब भी आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करो, फाइनल सबमिट करने से पहले आपके सामने जो प्रीव्यू आता है, इस प्रकार का एक फॉर्म का जो प्रीव्यू आता है, उस फॉर्म में एक एक डिटेल आप अच्छे से देख लीजिए। जहां देखने पर 2 मिनट लग रहे हैं वहां 5 मिनट लगा दीजिए। उस फॉर्म को अच्छे से देख लीजिए। और यदि इसमें आपको कहीं किसी प्रकार की गलती लगती है और आपने यदि फाइनल सबमिट उसको नहीं किया है तो आप इस फॉर्म में अपनी गलती का करेक्शन पहले ही कर सकते हो फाइनल सबमिट करने से पहले, चाहे वो किसी प्रकार की गलती आपकी हो। चाहे फादर नेम में गलती हो गई हो, मदर, वो तो ओटीआर वाला है, फादर नेम मदर नेम वो तो आपको ओटीआर करने से पहले ही देखना पड़ेगा। लेकिन मदर नेम में यदि मिस्टेक है तो आप यहाँ फाइनल सबमिट करने से पहले ठीक कर सकते हो। या फिर इसमें विवाह की तारीख भी पूछी जाती है, अगर आप मैरिड करते हो, अनमैरिड करते हो, किसी प्रकार का मोबाइल नंबर यदि गलत हो तो वो सारी डिटेल आप यहाँ से सही कर सकते हो। अब यदि बात करें जिन्होंने इसको सबमिट कर दिया है उनको क्या करना है। जिन्होंने सबमिट कर दिया और बाद में पता चला कि फॉर्म में तो गलती हो गई है, तो उन कैंडिडेट्स के पास 2 रास्ते हैं। या तो आप नई एसएसओ आईडी बना करके और उसमें ओटीआर आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा, पेमेंट आपको दोबारा देना पड़ेगा। ओटीआर दोबारा करके एक नया फॉर्म भर सकते हो आप, लेकिन उसमें भी रिस्क है कि आपका फॉर्म जो है वो 2 एडमिट कार्ड जारी होंगे या फिर दोनों के दोनों आपके रिजेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपने फॉर्म में गलती की है। और एक एडिट का विभाग ऑप्शन भी देता है, 7 दिन के लिए एडिट की विंडो खुलती है। वो फॉर्म की लास्ट डेट जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद खुलता है। और उसमें जो ओटीआर की जो डिटेल है वो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका खुद का नाम गलत आपने कर दिया हो, ओटीआर के समय आपने ध्यान नहीं दिया, आधार कार्ड में गलत था या जन्म आधार में गलत था, आपने ध्यान नहीं दिया, वो उसमें करेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपके जो मोबाइल नंबर वगैरह, जो एड्रेस वगैरह है, कहीं पर आपने फोटो साइन यदि गलत लगा दिया है तो वो जब एडिट की विंडो ओपन होगी तो उसमें आप वो करेक्शन
कर सकोगे। और ये एडिट की विंडो जो है वो 7 दिन के लिए या फिर 6 दिन के लिए ओपन होती है, लगभग सभी फॉर्म्स में ये होती है और सेकंड ग्रेड वाले में भी ज़रूर ये होगी। और SSO ID के माध्यम से आपको करेक्शन करना है। इसका शायद कुछ चार्ज भी रहता है, 100 रुपये या 200 रुपये, पहले 300 रुपये होता था, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने एक फॉर्म देखा था, उसमें SSO ID का ही वो फॉर्म था, करेक्शन करने का 100 रुपये चार्ज दिखा रखा था। तो हो सकता है इस वाले में भी 100 रुपये लगे या फिर 300 रुपये लगे, वो तो एडिट वाला जब आएगा उसके बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन एडिट का ऑप्शन आपको ज़रूर मिलता है और हो सकता है लास्ट डेट के बाद एडिट का ऑप्शन मिल जाए। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट के रिगार्डिंग मिलती है आपको वीडियो बना करके सूचना दे दी जाएगी। लेकिन मेरा यही मानना है कि जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करो उस समय भी आपसे एक OTP लिया जाता है और OTP भी इसीलिए लिया जाता है ताकि आपने फॉर्म को अच्छे से पहले ऊपर से देख लिया, पूरी डिटेल आपने अच्छे से चेक कर लिया, उसके बाद OTP लगा रहे हो और आपको मालूम है कि किसी प्रकार की गलती नहीं है, तब आपने OTP लगाया है। लेकिन आप जल्दबाजी में वो देखते नहीं हो तो वो थोड़ी सी आपको गलती नहीं करनी है। जिसने फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं किया है वो OTP लगाने से पहले एक बार फॉर्म को अच्छे से देख लेना। 2 मिनट लगे वहाँ 5 मिनट देख लेना, 5 मिनट लगे वहाँ 10 मिनट देख लेना। फॉर्म में गलती मत करना और एक बार में इस फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से भर करके छोड़ देना, ताकि जब आपका पेपर क्लियर हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो किसी प्रकार की 1% की समस्या का सामना भी आपको नहीं करना पड़े। ये है इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।